वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, कौन सी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के जो है टॉप 5 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये जो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है इसमें कुल कितने हैं, देश के 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें टॉप 5 में जो है किस राज्य के जिले हैं, झारखंड के जिले हैं। ठीक है, झारखंड के जिले हैं। तो कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है, तो देखिए कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम। साहेबगंज भी जो है कहाँ है, शामिल है। रामगढ़ भी शामिल है, गोड्डा भी शामिल है, हजारीबाग भी शामिल है। और कौन शामिल है, ये नहीं होगा, पश्चिमी सिंहभूम होगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में शामिल आशा किरण बारला। ठीक है, तो आशा किरण बारला का संबंध झारखंड के जो है किस जिला से है। तो आशा किरण बारला जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ था, पहला क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में। कहां पर किया गया था, भोपाल में किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर हुआ था, और 2023 का, वर्ष 2023 का ये कहां हुआ था, भोपाल में। और भोपाल में कहां पर, ये कहां है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल में हुआ था। और ये जो आशा किरण बारला ये कहां की है, गुमला की है। इन्होंने 1500 मीटर के जो रेस है, ठीक है, 1500 मीटर का जो रेस है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया था। और इनके द्वारा ही जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 में जो है 800 मीटर के दौड़ में सिल्वर मेडल मिला था। कौन सा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स किस ईयर का, 2023 का। ये इसका आयोजन जो है ये कहां पर किया गया था, स्पेन में, ट्री बैंगो स्पेन में, ट्री बैंगो स्पेन में। ठीक है, स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है 800 मीटर जो है दौड़ में इनको क्या मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, सिल्वर मेडल, इसको क्या बोलते हैं, रजत। ठीक है, रजत पदक जो है इनको प्राप्त हुआ था। और इसमें जो है कौन सा, 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। ये भी दौड़ है। और ये कहां की रहने वाली है, गुमला की रहने वाली है। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का जो है ग्रंथ है। देखिए अगर ग्रंथ की बात करेंगे तो सिंह वंश के ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो है सिंह वंश को 2 शाखा में बांटा गया था। ठीक है, एक प्रथम शाखा, एक द्वितीय शाखा। तो इनका जो ग्रंथ का नाम है ये कौन, क्या है, वंश प्रभा लेखन। इनका वंश का नाम क्या है, वंश प्रभा लेखन। सिंह वंश का एक ग्रंथ है। तो सिंह वंश कहां पर था, ठीक है, ये सिंह वंश जो था ये कहां पर था, पलामू में। ठीक है, ये कहां था, पलामू में था सिंह वंश।
और इनकी एक लेखन थी वंश प्रभा लेखन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी सिंह वंश के बारे में जानकारी मिलता है ये वंश प्रभा लेखन से ही मिलता है। तो इसमें 2 शाखाएं थी, इसकी जो है कितनी शाखाएं थी, 2 शाखाएं थी। ठीक है, पहली शाखा जो है ये किस शताब्दी में जो है पहली शाखा की स्थापना जो है स्टार्ट हुआ था, 8वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में जो है ये स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली शाखा जो संस्थापक थे इसका कौन थे, बस यही याद रखिए इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक इनका कौन थे, काशीनाथ सिंह। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे, काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह इसके संस्थापक थे। और दूसरी जो शाखा थी इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, दर्प नारायण सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका, दर्प नारायण सिंह। तो पहली का कौन है, काशीनाथ सिंह, और दूसरा का कौन है, दर्प नारायण सिंह। ठीक है, और ये जो है पहली शाखा 8वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और ये कब तक रहता है, जो इसका शासन है पहली शाखा का, ये कब तक जो है रहता है, तो 13वीं शताब्दी तक, 13वीं जो है शताब्दी तक रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पहली शाखा का जो है एंड हो जाता है। अब जो दूसरी शाखा आया, उसके बाद दूसरी शाखा आया, दूसरी शाखा का जो संस्थापक वो कौन है, दर्प नारायण सिंह, और ये पहले संस्थापक है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे शासक हुए थे ये कौन हुए थे, युधिष्ठिर हुए थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये बस दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम याद रखिए। अब जो काशीनाथ सिंह के द्वारा जो अपनी राजधानी बनाई गई, ये कहां पर बनाई गई थी, पोरहाट को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, देखिए इन्होंने जो है पोरहाट को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था पोरहाट को। ठीक है, तो पहली शाखा की जो राजधानी थी यह कहां पर थी, पोरहाट में थी। ठीक है, और इसके बाद जो काशी नारायण सिंह के बाद जो इस गद्दी पर बैठते हैं ये कौन थे, अच्युत सिंह थे। ठीक है, कौन सा सिंह थे, अच्युत सिंह थे, बस यही याद रखिए। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा जो लिखी गई है, तो विचारों के 11 अध्याय ये जो नामक पुस्तक है ये रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जो है लिखा गया है। और रविंद्रनाथ महतो जो है ये कौन है, ये अध्यक्ष हैं। अब आपको कमेंट करना है कि ये अध्यक्ष जो है किस हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हैं झारखंड के। ठीक है, और ये कौन सी, 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। संजय सेठ जो हैं ये राज्य रक्षा मंत्री हैं, राज्य रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और इनको नरेंद्र मोदी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर। अगर पूछा जाएगा कि इस बार जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है नरेंद्र मोदी जी का 2024 में, उसमें जो है झारखंड से 2 नेताओं को चुना गया है।
ठीक है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर अन्नपूर्णा देवी जो कि कोडरमा से विधायक हैं और सबसे ज्यादा जो है सीट जीती है उन्होंने है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतों से जो है विजयी हुई है। और दूसरा क्या हो गया, संजय सेठ कैबिनेट मिनिस्टर, इनको जो है सांसद रत्न का भी अवार्ड दिया गया है, सांसद रत्न। ठीक है, इनको भी जो है सांसद रत्न का जो है अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही ठीक है, जो विद्युत वरण महतो हैं उनको भी सांसद रत्न दिया गया है, विद्युत वरण महतो। ठीक है, इनको जो है इनको भी लगातार दूसरी बार शासन रत्न दिया गया है। ठीक है, इसको सेकेंड टाइम जो है सांसद रत्न मिला है, दूसरी बार। और ये जो है विद्युत वरण महतो, ये भी कहां सांसद है, कहां से, जमशेदपुर से सांसद है। ठीक है, अच्छा, नवितिता डांग जो है इनको कंफ्यूज्ड माइंड के लिए अवार्ड दिया गया है। कंफ्यूज्ड माइंड, ये कहां, नवितिता डांग जो है किनकी लेखक है, कंफ्यूज्ड माइंड। ठीक है, कंफ्यूज्ड माइंड जो है ये बुक है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है कंफ्यूज्ड माइंड बुक के लिए। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, ये किस हैं, नागपुरी भाषा के साहित्यकार है, शिक्षाविद हैं, संस्कृति कर्मी है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जो है ये नागपुरी भाषा के हैं जिनका हाल में निधन हो गया। इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे, पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर गिरधारी गोंझू को। ठीक है, अच्छा, 2024 में जो है पद्मश्री 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री जो है 2 लोगों के जो 2024 का दिया गया है, एक क्या है, चामी मुर्मू, ठीक है, ये कहां से, सरायकेला खरसावां से है। और एक का नाम क्या है, पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो ये जो है तीरंदाजी की कोच थी और ये जमशेदपुर से बिलोंग करती थी, जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड रत्न का अवार्ड 2007 में जो है MS धोनी को दिया गया है। MS धोनी को झारखंड रत्न का अवार्ड दिया गया है। आप बताइए कि 2021 में जो है 2021 में किसे झारखंड रत्न का जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2021 में पंकज सेठ को, पंकज सेठ को जो है डॉक्टर पंकज सेठ, डॉक्टर पंकज सेठ को, ये जो है कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, छात्र नेता जयराम महतो ने चुनाव कहां से लड़ा था, ये गिरिडीह से चुनाव लड़े थे। कहां से, गिरिडीह से। आपको कमेंट करना है कि गिरिडीह के सांसद कौन बने हैं और ये जो है किस पार्टी से हैं, के द्वारा, जयराम महतो के द्वारा बनाई गई नई पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, JBKSS, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का पार्टी चिन्ह क्या है, तो ये क्या है, बाघ है, टाइगर। टाइगर जो है ये क्या है, पार्टी चिन्ह है। ठीक है,
अच्छा, ये बताता हूं कि इस बार जो झारखंड से सांसद बने हैं, झारखंड के गिरिडीह से सांसद कौन बने हैं, और ये जो सांसद हैं ये किससे हैं? आजसू पार्टी से हैं, आजसू। ठीक है, इनका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? महावीर नायक को दिया गया है। किसको? महावीर नायक को जो है दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो रामदयाल मुंडा है, अच्छा, रामदयाल मुंडा का संबंध जो है ये किस नृत्य से है? तो किससे है रामदयाल मुंडा का संबंध? ये कमेंट कीजिए कि किस नृत्य से है? पाइका से है। पाइका। पाइका जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है, नृत्य है। और फर्स्ट टाइम जो है रामदयाल मुंडा के द्वारा इनको परफॉर्म किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत महोत्सव के अवसर पर। ठीक है। ठीक है, मुकुंद सिंह को जो है किस नाम से जाना जाता था? मुकुंद सिंह भी कलाकार हैं और इनको प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जो है इनको जाना जाता है। मुकुंद सिंह क्या है? प्रिंस ऑफ, इनका उपनाम है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर। ठीक है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसको कहा? मुकुंद सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर नायक। झारखंड गठन के बाद पहला नगर निगम कौन सा है? तो देखिए, झारखंड की अगर बात बोले तो पहला नगर निगम जो झारखंड में बनता है, देखिए झारखंड में पहला नगर निगम कौन है? रांची नगर निगम है, पहले से रांची नगर पालिका था। ठीक है, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया 15 सितंबर। ठीक है, कब? 15 सितंबर 1979 को जो है 1979 को जो इसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। वर्तमान समय में जो है झारखंड में कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। ठीक है, 9 नगर निगम है। नगर पालिका कितना है? ये 20 है। और नगर निकाय कितना है? ये 19 है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा नगर निगम है। पहला हो गया रांची, दूसरा क्या हो गया? धनबाद,
और 2006 में बना है ये, और झारखंड गठन के बाद पहला, गठन के बाद पहला, ठीक है, यही है। इसके अलावा जो है क्या है, देवघर है, फिर उसके बाद क्या है, गिरिडीह है, और सबसे नया जो है ये क्या है, कौन सा है, गिरिडीह है, 2017 में बना है गिरिडीह, ठीक है। इसके अलावा जो है गिरिडीह है, सबसे नवनिर्वाचित नगर निगम कौन सा है, गिरिडीह है। फिर उसके बाद जो है हजारीबाग है, मेदिनी नगर है, फिर चास है, बोकारो में चास नगर निगम है, ठीक है। फिर मानगो है, फिर सरायकेला खरसावां है, 9 नगर हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नगर निगम धनबाद हो गया। और ये जो है नवनिर्वाचित नगर निगम, ठीक है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये कौन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ये भी रहे हैं, संतोष कुमार गंगवार जो है ये पूर्व में केंद्र मंत्री रहे हैं और झारखंड के 12वें राज्यपाल हैं, 12th गवर्नर, ठीक है, 12वें राज्यपाल झारखंड के, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन क्या है, 11th गवर्नर है। अब देखिए ये जो है 12वें गवर्नर कब, इसमें कार्यवाहक जो गवर्नर है उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। अगर कार्यवाहक को हटा देंगे तो संतोष कुमार गंगवार जो है 11वें होंगे और सीपी राधाकृष्णन 10वें होंगे, ठीक है। देखिए सुजीत नारायण प्रसाद जो है ये क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहां के, झारखंड हाई कोर्ट के, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट, ये क्या है, करंट है, अभी यही है, ठीक है। बी आर सारंगी जो है झारखंड हाई कोर्ट के जो है ये भी हैं, विद्युत रंजन सारंगी 15th मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये झारखंड हाई कोर्ट के ये क्या हो गया, रिटायर्ड हो गए, ठीक है। और इनके बाद जो है सुजीत नारायण प्रसाद बने हैं। वर्तमान समय में ये कौन है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो कौन, अल्तमस कबीर, और पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी हैं, ठीक है, अल्तमस कबीर। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है, डॉक्टर लंबोदर महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो, ठीक है। ये महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर लंबोदर महतो को। और ये कहां के विधायक थे, ये कमेंट कीजिए, ये जो है कहां के विधायक थे। रामचंद्र सिंह, इनको जो है 2023 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट
विधायक पुरस्कार दिया गया है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। ठीक है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार का जो खिताब है ये किनको दिया गया है? ये रामचंद्र सिंह को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो है 2022 का भी आपको याद करना चाहिए कि 2022 में जो है किनको दिया गया है। और ये जो है विधानसभा का जिस दिन बना था, विधानसभा का जिस दिन स्थापना हुआ था, उसी दिन के अवसर पर जो है ये दिया जाता है। ठीक है, विधानसभा के जो स्थापना दिवस का अवसर पर दिया जाता है। ये 2022 का है। 2022 को किसको दिया जाता है? 2022 का बताइए। विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो को जो है दूसरी बार सांसद रत्न का पुरस्कार मिला है। सांसद रत्न का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सांसद रत्न का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये विद्युत वरण महतो को दिया गया है। और ये विद्युत वरण महतो जो है ये कहां के? जमशेदपुर के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ठीक है, झारखंड के किस आदिवासी युवती को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये कौन था? निवेदिता डांग। इनके द्वारा जो है कंफ्यूज्ड माइंड नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। कंफ्यूज्ड माइंड पुस्तक जो है लिखी गई है। ठीक है, महुआ मांझी, मरंग घोड़ा। ठीक है, मरंग घोड़ा, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। नीलकंठ मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, ये इनका जो है उपन्यास है। आपको बताना है कि ये उपन्यास जो है किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये उपन्यास जो है किस भाषा में लिखा गया है? कमेंट कीजिए कि किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सिंह वंश की कुल देवी कौन सी थी? तो सिंह वंश की जो कुल देवी थी ये पौरी देवी थी। ठीक है, और ये जो पौरी देवी है, ये जो सिंह वंश का जो दूसरा शाखा था, दर्प नारायण सिंह जिन्होंने स्थापना किया था दर्प नारायण सिंह के द्वारा, तो उसमें जो एक राजा हुआ करता था अच्युत सिंह, उनके द्वारा जो है पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, और पौरी देवी की जो प्राण प्रतिष्ठा एक होता है, किसके द्वारा किया गया था? बाय अच्युत सिंह। ठीक है, किसके द्वारा? अच्युत सिंह के द्वारा। और ये जो है काशीनाथ सिंह के बाद बने थे। काशीनाथ सिंह, अच्छा, अच्युत सिंह जो थे ये जो है प्रथम सिंह वंश की प्रथम शाखा राजा बने थे। सिंह वंश का वंश प्रथम शाखा। ठीक है,
सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटते के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया? ये कौन थे? राजा अर्जुन सिंह प्रथम। और इनको पकड़ने के बाद कहां ले गया गया था? कटक। पकड़ने के बाद कटक कहां है? उड़ीसा में है। कटक ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया? कटक ले जाया गया। देखिए, जगन्नाथ सिंह प्रथम जो हैं ये अच्युत सिंह के बाद बने हैं। जगन्नाथ सिंह प्रथम नहीं, जगन्नाथ द्वितीय जो है ये जो है किसके? अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो राजा बने हैं ये कौन है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। आफ्टर अर्जुन सिंह प्रथम। इतना जानना इसमें जरूरी नहीं है, बट प्रथम के बाद राजा बने। ठीक है। और ये जो कितना नंबर का था? 13वां नंबर का था। ठीक है, 13th नंबर का राजा था, 13वां राजा। तो ये क्या होगा? 12वां राजा ये होगा। ठीक है। ढालभूम का राजा, तो ढालभूम का राजा कौन था? जगन्नाथ ढाल था। ठीक है। इनका जो भाई था नीमू ढाल, दोनों को जो है ढालभूम का के सहयोग से जो है ढालभूम का राजा नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, ढालभूम जो है ये सिंहभूम क्षेत्र में है। कहां पर है? सिंहभूम क्षेत्र में है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो प्रवेश किया गया अंग्रेजों द्वारा झारखंड में प्रवेश, इसी क्षेत्र द्वारा किया था, क्षेत्र से प्रवेश किया था। ठीक है। और कब किया गया था? 1767 ईस्वी में जो है ये फर्स्ट टाइम प्रवेश किया गया था। ठीक है। अब जो ढालभूम का क्षेत्र था, ठीक है, तो इसमें जो है जो अंग्रेज अधिकारी थे इनका नाम क्या था? फर्ग्यूसन। इन्हीं के जो है नेतृत्व में यहां पर आक्रमण किया गया। ठीक। और ढाल विद्रोह जो है स्टार्ट होता है 1767 ईस्वी में। ठीक है। और जो ढाल विद्रोह का अगेंस्ट करता है, विद्रोह करता है, ये कौन है? जगन्नाथ ढाल है। ठीक है। और फर्स्ट टाइम जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों के द्वारा जब राजा बनाया गया था तो इसको कितना कर स्वीकार किया गया था? 5500 रुपए फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम जो है 5500 रुपया कर। लेकिन बाद में जैसे ही जो है इसका फर्ग्यूसन का ट्रांसफर हो जाता है बलरामपुर, फर्ग्यूसन चला जाता है, तो जगन्नाथ ढाल जो है ये इनकार कर देता है ये कर देने से। ठीक है। बाद में इसमें जो है अंग्रेज क्या करते हैं कि इनको पकड़ने के लिए जो है अभियान चलाते हैं। इनके साथ इनका भाई नीमू ढाल होता है। नीमू ढाल को बंदी बना लिया जाता है और नीमू ढाल को बंदी बनाने के बाद इसको ही राजा बना दिया जाता है। ठीक है। अब वहां पर जगन्नाथ ढाल जो है लड़ाई लड़ते रहता है। जब अंग्रेजों को लगा कि अब ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल से नहीं सकेंगे तो उनको फिर से जो है राजा बनने का ऑफर दिया जाता है और बाद में ये फिर से जो है राजा बन जाते हैं। ठीक है। और इन पर जो है यानी कि 1800 में, यानी कि 1800 ईस्वी में सेकेंड टाइम जब राजा बनता है
राजा जब बनता है कौन, जगन्नाथ ढाल, तो इनको 4,267 रुपए, 4,000 नहीं 4,267 रुपए का जो है कर तय किया जाता है। 267 रुपए का जो है कर तय किया जाता है। ठीक है। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली। नाम से पता जाता है ये नागपुरी भाषा से है। इनकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो बेनी राम महता के द्वारा जो है नागवंशावली का जो है किया गया था, नागवंशावली। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या नाम है, एक संथाली साहित्य का जो भारतेंदु, ये किसे कहा जाता है। देखिए डोमन साहू समीर है, ये संथाली भाषा के भारतेंदु, संथाली भाषा के भारतेंदु कहा जाता है। संथाली भाषा के भारतेंदु किसको कहा जाता है, डोमन साहू समीर को। रघुनाथ मुर्मू जो है ये संथाली भाषा का जो ओल चिकी लिपि है, ओल चिकी लिपि है, इसके आविष्कारक हैं। संथाली भाषा की लिपि है और इनका जो है संबंध कहां से, उड़ीसा से। इनकी जो वाइफ है इनका संबंध कहां से है, झारखंड से है। तो ये उड़ीसा के मयूरभंज से जो है बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से ये बिलोंग करते हैं। 1925 में इन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेनी राम महता। निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, हाड़म वाक आतो, हाड़म वाक आतो। तो आतो का मतलब क्या होता है, गांव होता है। आतो का मीनिंग क्या होता है, गांव होता है। अगर इसका मीनिंग पूछा जाएगा, देखिए ये क्या है, एक उपन्यास है। हाड़म वाक आतो जो है एक उपन्यास है, किस भाषा का, संथाली भाषा का जो है एक उपन्यास है। ठीक है, और ये लिखा किसके द्वारा, किस लिपि में लिखा गया है, ये रोमन लिपि में ये जो है लिखा गया है। किस लिपि में, रोमन लिपि में जो है ये लिखा गया है। संथाली भाषा का उपन्यास है और ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हाड़मा का गांव। ठीक है, हाड़मा का गांव। अच्छा, ये प्रकाशन जो है इसका किस लिपि में है, रिटर्न नहीं, इसका प्रकाशन जो हुआ है, ये छपा है, ये रोमन लिपि में छपा है। रोमन लिपि में जो है ये छपा हुआ है। ठीक है, हाड़म वाकातो जो है रोमन लिपि में छपा हुआ है। और इसके उपन्यासकार कौन है, जो इनको किसने लिखा है, तो आर कास्टियर्स के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, बाय आर कास्टियर्स, बाय आर कास्टियर्स के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। हाड़म वाकातो एक उपन्यास है जो कि रोमन लिपि में छपा है। इसके उपन्यास कौन कौन है, आर कास्टियर्स। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ये जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, प्रथम पुस्तक है किस भाषा की, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन है, एन इंट्रोडक्शन टू द। ठीक है, और इसका जो किया गया है ये कब, 1852 ईस्वी में किया गया है प्रकाशन। इसका प्रकाशन कब किया गया है, 1852 में जो है इसका प्रकाशन किया गया है।
होड़ संवाद है, ये कौन है? संथाली भाषा की प्रथम पत्रिका, संथाली प्रथम पत्रिका, संथाली भाषा की प्रथम पत्रिका कौन है? होड़ संवाद। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं होड़ संवाद जो है प्रथम समाचार पत्र है। संथाली भाषा की जो प्रथम समाचार पत्र है ये कौन है? होड़ संवाद है। और इसको जो है वर्ष 1947 में छापा गया था, 1947 में छापा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से किन्हें हो भाषा में, हो भाषा जो है किधर की भाषा है? ये सिंहभूम क्षेत्र की भाषा है और हो जनजाति की भाषा है। बहुमूल्य योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2023, हो भाषा के लिए जो है पद्म श्री पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जानुम सिंह सोय को। डॉक्टर जानुम सिंह सोय को जो है 2023 का पद्म श्री दिया गया है और हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए। देखिए मान सिंह मांझी जो है ये क्या है? बाल साहित्य युवा अकादमी अवार्ड इनको मिला है, बाल साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार। ठीक है, मान सिंह मांझी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? जमशेदपुर से। इनका जो कहानी है नैने पेटे, किसके लिए? नैने पेटे के लिए। ठीक है, ये क्या है? कहानी है। ठीक है, इनके लिए जो है इनको बाल साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जमशेदपुर के हैं। सचदर आचार्य को 2020 का छऊ नृत्य पुरस्कार दिया गया है। छऊ नृत्य पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री छऊ नृत्य के लिए 2020 का पद्मश्री सचदर आचार्य को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023, आपको बताना है कि सिविल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है, क्या अवसर पर किसे प्रदान किया गया है? सुशांत गौरव को। सुशांत गौरव को, जो कि गुमला के उपायुक्त हैं, सुशांत गौरव को। ठीक है, सुशांत गौरव को। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण से, ये जलोढ़ जो है ये नवीनतम किस्म की जो है मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नवीनतम किस्म की मिट्टी है। ठीक है, और ये दो टाइप के, खांदर और एक क्या है? बांगर। ठीक है, तो इससे जो ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया, इसको क्या कहा जाता है? मोडेनॉक कहा जाता है। ठीक है, इससे जो है बड़े बड़े चट्टान साइज के जो हैं इनके निक्षेप जमा हो के जो है चट्टान टाइप के हो गए, उनको मोडेनॉक कहा जाता है। पलानी वाटरफॉल झारखंड के किस जिले में है? तो पलानी वाटरफॉल झारखंड के रामगढ़ जिले में है। रांची को जो है ये जलप्रपात नगरी कहा जाता है। जलप्रपात नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है कई जलप्रपात हैं, जैसे जोन्हा वाटरफॉल है, इसको गौतम धारा वाटरफॉल बोलते हैं। दसम वाटरफॉल है, इसको दसोंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। सीता वाटरफॉल है,
रिमिक्स वाटरफॉल है बोकारो में, ठीक है। धनबाद में कौन सा है? धनबाद में एक वाटरफॉल है, बोकारो में भी देखिए वाटरफॉल है। जो धनबाद में वाटरफॉल है उसको किस वाटरफॉल के नाम से जाने जाते हैं? मुनिडी के पास है, ठीक है। देखिए धनबाद में है भटिंडा वाटरफॉल, भटिंडा वाटरफॉल ये कहां पर है? धनबाद में है। और कहां पर है? देखिए ये वाटरफॉल जो है एक कतरी नदी है, ठीक है। कतरी नदी एंड दामोदर नदी के संगम से पहले, यानी कि ये कहां पर है? कतरी नदी में है और ये मुनिडी के पास है, मुनिडी। और मुनिडी जो है सीबीएम कोल बेड मिथेन के लिए जो है फेमस है, ठीक है। उसके बाद जो है एक है आपका बोकारो वाटरफॉल है, ये कहां है? बोकारो में नहीं है। बोकारो वाटरफॉल जो है हजारीबाग में है, याद रखना है। अगर आएगा कि बोकारो वाटरफॉल ये कहां है? ये हजारीबाग में पड़ता है, ठीक है। बोकारो नदी में, बोकारो वाटरफॉल कहां है? बोकारो नदी में है, बोकारो नदी। और इस नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? हजारीबाग से। चतरा, अच्छा चतरा में कौन सा वाटरफॉल है? बहुत सारे वाटरफॉल हैं, मालूदा, गोवा, काफी सारे हमने बताए हैं। तो ये जो है इटखोरी है, यहां पर भद्रकाली का मंदिर है और इसको जो है बौद्ध धर्म के द्वारा जो है तारा देवी का रूप मानते हैं। और ये जो है सौम्य रूप, यहां जो देवी है ये सौम्य रूप का प्रतीक है। 3 टाइप की देवी होती है, कौन कौन सी होती है? सौम्य होती है, उग्र होती है, काम होती है। तो यहां जो देवी है ये सौम्य देवी है, कमल आसन पर विराजमान है, ठीक है। कमल आसन पर विराजमान है, वरदायिनी मुद्रा में है, ठीक है। और इसका जो निर्माण करता है ये महेंद्र पाल द्वितीय है, निर्माण करता कौन है? महेंद्र पाल द्वितीय, महेंद्र पाल द्वितीय होता है। और ये जानकारी कहां से मिलती है? पाली लिपि में लिखी गई है, ठीक है। प्रतिमा के नीचे लिखा गया है। तो कौन सा? जैन धर्म। अच्छा जैन धर्म का जो मक्का ये किसे कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का किसको कहते हैं? पारसनाथ, पारसनाथ ये कहां है? गिरिडीह में है। और यहीं पर जो है क्या है? मधुवन भी है। क्या है? मधुवन भी है, मधुवन भी यहीं पर है, ठीक है। झारखंड बजट 2024-25 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये जो है केंद्र करों में हिस्सेदारी जो है सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया है? तो आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जो है किया गया है। खबरों में रही बाइंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? ये जो है
प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती की योजना है, ठीक है। इसके उत्थान के लिए ये जो है इसको आर्थिक मदद है, प्रसार भारती की आर्थिक मदद के लिए जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है ये दी गई है। अब बाइंड का जो है फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाइंड? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये कौन है? दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब बाल गंगाधर तिलक को कौन गुरु मानता था? कौन राजनीतिक गुरु मानता था? राजनीतिक गुरु मानते थे कौन? ये जो है देवघर के करौ गांव से जो है बिलोंग करते थे। इनका नाम क्या है? कौन मानते थे? इस व्यक्ति का नाम बताइए। ये देवघर के करौ गांव से जो है बिलोंग करते थे। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देशर कथा है, ठीक है। और इन व्यक्ति का नाम क्या है जो बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।